नमस्कार, मैं एकता पंछी स्वागत करती हूं आपका tribunehindi.com में। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर आइए आपको बताते हैं उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें। महाराष्ट्र की यादों में शिवाजी सबसे लोकप्रिय राजा हैं। मुंबई एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन ही उनके नाम पर नहीं है। उन्हें राजनीतिक विचारधाराएं अपने अपने तरीके से याद करती हैं। कुछ उन्हें गौ ब्राह्मण परिपालक यानी कि ब्राह्मण और गाय के रक्षक बताते हैं, तो अन्य लोग कल्याणकारी राजा कहते हैं। इसी के साथ एक ऐसा एहसास भी है जो उन्हें मुस्लिम विरोधी के रूप में दर्शाता है। कुछ सालों पहले महाराष्ट्र में मिराज सांगली इलाके में एक गणपति उत्सव के दौरान तोरण पर शिवाजी को अफजल खान का कत्ल करते हुए दिखाया गया था। इसके पोस्टर समूचे महाराष्ट्र में भेजे गए थे। इसके बाद इसी मुद्दे को लेकर उस इलाके में सांप्रदायिक हिंसा हुई। लोगों में यह धारणा बढ़ने लगी कि हिंदू शिवाजी मुस्लिम अफजल खान को मार रहे हैं। इस तरह के प्रचार का इस्तेमाल मुसलमानों को उकसाने और हिंसा भड़काने के लिए किया जाता है। कुछ हिंदू दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने प्रतापगढ़ में अफजल खान का मकबरा तोड़ने की कोशिश की। यह उपद्रव तब जाकर रुका जब लोगों को यह बताया गया कि इस मकबरे को खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने खड़ा किया था। शिवाजी वो राजा थे जो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनकी नीतियों, सेना और प्रशासनिक नियुक्तियों में इसकी झलक साफ देखने को मिलती है। आइए आपको बताते हैं एक दिलचस्प कहानी। शिवाजी के दादा मालोजीराव भोसले ने सूफी संत शाह शरीफ के सम्मान में अपने बेटे का नाम शाहजी और शरीफ जी रखा था। शिवाजी ने स्थानीय हिंदू राजाओं के साथ ही मुगल शासक औरंगजेब के खिलाफ भी लड़ाइयाँ लड़ी। दिलचस्प बात यह है कि औरंगजेब के साथ युद्ध में औरंगजेब की सेना का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति राजा जय सिंह थे, जो एक राजपूत थे और औरंगजेब के राजदरबार में उच्च अधिकारी भी थे। शिवाजी ने अपने प्रशासन में मानवीय नीतियां अपनाई जो किसी धर्म पर आधारित नहीं थी। उनकी थल सेना, जल सेना में सैनिकों की नियुक्ति के लिए धर्म कोई मानदंड नहीं था और इनमें 1/3 मुस्लिम सैनिक थे। उनकी नौसेना की कमान सिंधी संबल के हाथों में थी और सिंधी मुसलमान उनके नौसेना में बड़ी संख्या में थे। जब शिवाजी आगरा के किले में नजरबंद थे तब कैद से निकल भागने में जिन 2 व्यक्तियों ने उनकी मदद की उनमें से एक मुसलमान थे। उनका नाम मदारी मेहतार था। उनके गुप्तचर मामलों में सचिव मौलाना हैदर अली थे और उनके तोपखाने की कमान इब्राहिम खान के हाथों में थी। शिवाजी सभी धर्मों का सम्मान करते थे और उन्होंने हजरत बाबा याकूब थोरवाले को ताउम्र पेंशन देने का आदेश भी दिया था। तो वहीं फादर एम्ब्रोस की भी उस वक्त मदद की थी जब गुजरात स्थित उनके चर्च पर आक्रमण हुआ था। शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ में अपने महल के ठीक सामने मुस्लिम श्रद्धालुओं के लिए एक मस्जिद का ठीक उसी तरह निर्माण करवाया था जिस तरह से उन्होंने अपनी पूजा के लिए जगदीश्वर मंदिर बनवाया था। शिवाजी ने अपने सैनिक कमांडरों को यह स्पष्ट निर्देश दे रखा था कि किसी भी सैन्य अभियान के दौरान मुसलमान महिलाओं और बच्चों के साथ कोई दुर्व्यवहार न किया जाए। मस्जिदों और दरगाहों को समुचित सुरक्षा दी गई थी। उनका यह भी आदेश था कि जब किसी को कुरान की कॉपी मिले तो उसे पूरा सम्मान दिया जाए और मुसलमानों को सौंप दिया जाए। बसाई के नवाब की बहू को शिवाजी के द्वारा सम्मान देने की कहानी तो आप सभी जानते ही होंगे। जब उनके सैनिक लूट के सामान के साथ नवाब की बहू को भी लेकर आ गए थे तो शिवाजी ने उस महिला से पहले तो माफ़ी मांगी और फिर अपने सैनिकों की सुरक्षा में उसे अपने महल तक वापस पहुंचवाया था। अफजल खान की हत्या के मामले को बहुत उछाला गया। अफजल खान आदिल शाही सल्तनत का प्रतिनिधित्व कर रहा था जिसके साथ शिवाजी ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। अफजल खान ने अपने तंबू में बुलाकर मारने की योजना बनाई थी तो शिवाजी को एक मुसलमान रुस्तमे जमा ने आगाह कर दिया। उन्होंने शिवाजी को एक लोहे का पंजा अपने साथ रखने की सलाह भी दी थी। आपको बता दें कि अफजल खान के सलाहकार भी एक हिंदू कृष्णमूर्ति भास्कर कुलकर्णी थे। उन्होंने शिवाजी के खिलाफ अपनी तलवार उठाई थी। ब्रिटिशों ने जब इतिहास को लिखा तो उन्होंने राजाओं के बीच सत्ता संघर्ष को धार्मिक घुमाव दे दिया। शिवाजी मुस्लिम विरोधी थे, यह धारणा राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई। कई किताबें प्रकाशित की गईं जिनमें इसी नज़रिए से इस मसले को लिखा गया। पुरंदरे के नाटक जाटता राजा को बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में लोकप्रिय बना दिया गया है। शिवाजी को मुस्लिम विरोधी के रूप में प्रस्तुत करता है। इतिहासकार सरदेसाई न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठा में लिखते हैं कि शिवाजी को किसी भी प्रकार से मुसलमानों के प्रति नफरत नहीं थी, ना तो एक संप्रदाय के रूप में और ना ही एक धर्म के रूप में। ये सब शिवाजी ने सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जो अपनाया उसे दर्शाता है और उनका प्राथमिक लक्ष्य अपने राज्य की सीमा को अधिक से अधिक क्षेत्र तक स्थापित करना था। उन्हें मुस्लिम विरोधी या इस्लाम विरोधी दर्शाया जाना सच्चाई का उपहास करना होगा। मेरी बताई गई पूरी कहानी राम पुनियानी का शोध है जो कि IIT मुंबई में प्रोफेसर रह चुके हैं और 2007 में उन्हें नेशनल कम्युनल हार्मन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
संक्षिप्त में हम यह कह सकते हैं कि शिवाजी महाराज एक हिंदू हृदय सम्राट, मराठा के गौरव, एक न्यायप्रिय राजा और साथ ही साथ मुस्लिम इतिहास में एक सकारात्मक और अहम स्थान रखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए ट्रिब्यून हिंदी.com।